नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आपको बता दें कि एमसीडी के चुनाव अप्रैल से शुरू होने वाले, उससे पहले जनता की क्या समस्याएं हैं नेताओं को लेकर या फिर क्या कुछ है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 43E वार्ड में हम हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल जी, आपको क्या समस्या है? उनसे ये कहना जी, मेरी उम्र 63 साल की है। मैं नौकरी कुछ नहीं, प्राइवेट था वो ख़त्म हो गया, तो मुझे 63 साल में भी कोई पेंशन नहीं दे रही गवर्नमेंट। ये मेरी समस्या है। और अगर बात करें कि पार्क की बात करें या फिर कुछ और समस्या तो कुछ भी नहीं है, ज़रा ऐसी है यहाँ पर। तो जो आपका ये पार्क है, इसमें 10 बजे बाद जो बंद हो जाता है गाना आना बजाना शादी पार्टी में, ये बराबर वही तो यहाँ हल्ला गुल्ला होता रहता है, जिससे हार्ट पेशेंट को बच्चों की पढ़ाई में बड़ा समस्या होती है। कोई कानून यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि पूरी दिल्ली में 10 बजे बाद कोई यहाँ पर हल्ला गुल्ला नहीं होता। यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। रात भर 12-1 बजे बाद जो कि हार्ट पर लगता है, इतना तेज़ बजता है। जो नए बच्चे पढ़ते हैं या कोई हार्ट पेशेंट घर में है, कोई बच्चा सो रहा है, वो उठ जाता है, तो वो हम इसे नज़दीक में रहते हैं। ये हमारी समस्या है यहाँ की। आपको क्या लगता है कि एमसीडी के चुनाव आने वाले, इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी या आम आदमी पार्टी की बनेगी? देखो जी, आम आदमी पड़े या बीजेपी पड़े, तो हमें तो जो पार्टी को जो हमें देगी तो हम उसी का वो करेंगे ना। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि अग्रवाल जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है दूसरी पार्टी को चुनना चाहिए? अग्रवाल जी काम क्या करते हैं? अब जो काम हो रहा है यहाँ पर वही होता है, और दूसरी पार्टी को ऐसे करेगी। अपना नाम बता दीजिए। मुकेश जी, आपकी क्या समस्या है? समस्या है जी, देखो क्षेत्रीय समस्या है। नगर पार्षद तो हमारा निकम्मा ही है, काम ही नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है भाई जी। और पेंशन हमारी रुकी हुई है, जो लोग अभी कह रहे हैं पेंशन नहीं आ रही, कई महीने से नहीं आई है। और केजरीवाल जी के हम समर्थक हैं। केजरीवाल जी के समर्थक हैं, तो आपको लगता है कि इस बार केजरीवाल की सरकार बिल्कुल आएगी जी? बिल्कुल आएगी। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट भी, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा, अगर केजरीवाल की बात करें, क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आपको क्या लगता है किसको टिकट मिल सकता है? आप आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आएगा निकल के। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आएगा निकल करके। आप अपना नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश गुप्ता। क्या समस्याएं हैं मोहन जी? समस्या देखो पूरी दिल्ली की है, मेरे दिल्ली सरकार से समस्याएं हैं। नगर निगम में तो जैसा चल रहा है ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अग्रवाल तो हमारे हैं ही ऐसे हैं, सबको पता है उसकी। तो समस्या एक तो पहली ये है कि इन्होंने 5-6 साल से पेंशन रोकी हुई है, जो नए लोगों को पेंशन नहीं दे रहे, ये खोलनी चाहिए इनको। दूसरी समस्या ये है कि 2000 में आज की महंगाई में कुछ नहीं होता, इसको कम से कम 3-4 हज़ार रुपये करना चाहिए। क्योंकि 2000 में क्या होगा बताओ, इतनी महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, दवाइयाँ सब महंगी हैं, पेंशन नहीं आ रही लोगों की। और भी बहुत समस्याएं। केजरीवाल की सरकार तो अब क्या आनी चाहिए? केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए। और बहुत केजरीवाल से यही कहना चाह रहा हूँ कि 2-4 ये जो परेशानी है, जैसे बसों में औरतों को तो फ्री कर दिया, औरतों को फ्री ना करके सिटीजन, चाहे लेडीज है या जेंट्स है, सबको फ्री करो। अरे जो 50,000 कमा रहे हैं उसको भी फ्री, 10 रुपये की टिकट। हम एमसीडी की बात कर रहे हैं सर, आपके क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है? हमारे क्षेत्र में ठीक है, अब जैसा भी अग्रवाल है, कोई बढ़िया आदमी नहीं है अग्रवाल, कोई बढ़िया आदमी नहीं है। और आपको लगता है कि एमसीडी में इस बार केजरीवाल ही आएगा? आपको कैंडिडेट का किसी का कैंडिडेट को किसी को पता नहीं है। कैंडिडेट का पता नहीं। एक पार्टी से 4 लाइन में लगे पड़े यहाँ पे। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी की है। यहाँ पानी यहाँ पे गंदा आता है, बहुत गंदा पानी एमसीडी में नहीं आता है, पानी एमसीडी के अंदर नहीं आता है। अच्छा, पानी एमसीडी के अंदर नहीं आता है। अब जैसे ही हमारा मोनिबा का मंदिर है, ये सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे कोई पार्क है ही नहीं। दूसरी समस्या ये है, यहाँ पे बैड एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चे रात को जैसे ये लेडीज़ें घूम रही हैं, इनको छेड़ा छाड़नी, शराब पी करके इधर उधर से बकवास करना, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बैड एलिमेंट है। ये सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है कुछ। तो यहाँ पे इस मंदिर में कुछ ना कुछ ऐसा होना प्रावधान, जो कि यहाँ पे लेडीज़ सेफ हो जाएं। अच्छा, के अग्रवाल जी की अगर बात करें तो बीजेपी से हैं, और बीजेपी की बात करें तो एमसीडी में 15 सालों से बीजेपी है। आपको क्या लगता है बीजेपी ने कुछ काम किया है? टोटल भ्रष्टाचार है। एमसीडी में भ्रष्टाचार है, कहीं नहीं है इतना भ्रष्टाचार यहाँ पे है। एमसीडी के अंदर इतना भ्रष्टाचार कहीं है ही नहीं। तो आपको लगता है कि इस बार केजरीवाल की सरकार आएगी? 100% केजरीवाल की सरकार आएगी। केजरीवाल की सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। अच्छा, एक बुजुर्ग हमारे साथ और हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण है जी। आपकी क्या समस्या है एमसीडी में? हमारी कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं, सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है। हाँ जी, हम पेंशन लेते नहीं है जी।
हमें पेंशन चाहिए नहीं। तो आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है? हाँ, बढ़िया एकदम भी फिट है। ओके, आपका नाम बता दीजिए। नाम मैडम प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या समस्या है एमसीडी की? अगर बात करें तो क्या काम नहीं हुआ है? काम तो मैडम देखिए बहुत सारे काम ऐसे हैं अभी। ये हटा लेना अपना कवर। तो कोई बात नहीं चाचा, वो इमरजेंसी में है, कोई बात नहीं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं मैडम देखिए आम आदमी की, जैसे हमारे जैसा मजदूर आदमी है, जैसे हम रेंटेड हैं, हमारा आज तक ना तो राशन कार्ड बना, 60 साल की जो वृद्धा पेंशन होती है हमारी मदर की, वो भी नहीं बनी, राशन कार्ड बनानी, और कुल मिला के बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो मजदूर आदमी इन समस्याओं से परेशान है। हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े। आप अपना नाम? सर बैठे हैं जी। अच्छा सर बैठे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मीचंद। लक्ष्मी जी, एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है, क्या परेशानियां हैं, क्या मुद्दा है जनता की? सिवाय परेशानी के फैसिलिटी तो कुछ है ही नहीं। फैसिलिटी है ही नहीं। केजरीवाल जी कई दफ़े कह चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं कि जो पार्कों में रोडों पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, बरसों से खड़ी हैं, इनको कोई सुध लेने वाला नहीं, जंग खाई हुई पड़ी है, वो कब हटेंगी? केजरीवाल को दिखाई नहीं पड़ता है? केजरीवाल को पंजाब में जाकर के दिखाई पड़ता है। लेकिन एमसीडी के बारे में ही मैं कह रहा हूँ सर, लेकिन यहाँ का राज्य मुखिया बन रहे हैं, नेता हैं यहाँ के, मुख्यमंत्री यहाँ के, यहाँ की जनता को ध्यान नहीं देता। लेकिन एमसीडी की बात करें तो एमसीडी में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, के अग्रवाल जी जो हैं वो पार्षद हैं आपके। तो पार्षद क्या करेगा जब केजरीवाल खुद कहते हैं कि मैं रोडों से एक गाड़ी खड़ी नहीं होने दूंगा, जो रोड को खड़े हुए खड़े वो कब हटेंगी? मैं आपको बताता हूँ, मेन समस्या ये रोडों को खाली करवाने के लिए जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कॉर्पोरेशन हुआ है या एमसीडी है। एमसीडी के अंदर आते हैं ये रोड, गलियाँ जो है, गलियों में निकलने के लिए भीड़ इकट्ठी होती है। आप देखेंगे लाइन तमाम खड़ी गाड़ी खड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। केजरीवाल बिल्कुल भी जरा भी काम नहीं कर रहे हैं। और पार्षद भी देखे वही पार्षद गुनगाता है उनके, जैसा ऊपर से ऑर्डर आता है वही करता है। वो पार्षद थे बीजेपी के हैं ना? बीजेपी का पार्षद है, हमारे यहाँ तो आपका पार्षद है। के अग्रवाल जी बीजेपी के हैं। के अग्रवाल जी पार्षद है। के अग्रवाल की कोई अहमियत नहीं है, वो झाड़ू लगवा सकता है। अच्छा, वो झाड़ू लगवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। झाड़ू लगवा सकते हैं तो लोग बोल रहे हैं सफाई भी नहीं हो रहा है। वो सफाई कहाँ से होगी जब गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ी नहीं हटेगी तो गाड़ी के अंदर तो कचरा भरेंगे। तो आपको लगता है इस बार फिर से बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी। मतलब बीजेपी काम भी नहीं कर रही? फिर काम नहीं करे या नहीं करे, यहाँ तो केजरीवाल कर रहे हैं ना काम, तो दिल्ली के अंदर तो। लेकिन हम तो एमसीडी की बात कर रहे हैं ना सर। एमसीडी जो है केजरीवाल के अंडर है। केजरीवाल एमसीडी केजरीवाल के अंदर नहीं है सर, एमसीडी बीजेपी के अंदर है। 15 सालों से एमसीडी पर बीजेपी का सत्ता है। तो ये जो फिर जब है ही नहीं उनके अंडर में, तो गाड़ियों की बात क्यों करते हैं वो, कि रोडों पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है अनसरसरी, जो सर्विस में सरकार की तरफ से बात करते हैं, ये सरकार की बात करते हैं, तो वो क्यों खड़ी है? वो इसको कहें, दबाव डालें कि भाई रोडों को खाली करो। रोडों से गाड़ी तो खाली होनी चाहिए ना, रोड तो जब ही खाली होगा। हम बात कर रहे हैं के अग्रवाल जी की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यहाँ के पार्षद हैं। आपको लगता है केजरीवाल जी बात करते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं मेरा कुछ नहीं है, बस मैं झाड़ू लगवा सकता हूँ। पार्षद है सर, वो जो उनके अंडर आता है कार्य वो तो उनको करवाना चाहिए। वो गाड़ी नहीं उठवा सकते। इस एरिया में के अग्रवाल बिल्कुल फेल है। ना तो उनकी तरफ से कोई सफाई का सुचारू रूप से काम हो रहा है, और ये इन एरियो में कुत्ते बहुत हैं, ये भी एमसीडी का ही काम है। बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, हॉस्पिटलों में इंजेक्शन नहीं मिल रहे, और ये भी परेशानियां हैं कि समय पे एमसीडी का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। काम नाथिंग है। और के अग्रवाल तो इस एरिया में बिल्कुल फेल है। वो जनता की सुनते ही नहीं, ना जनता के बीच में आते। भाई पार्षद है, कोई विधायक है, जनता के बीच में तो आना चाहिए। जो वोट हम लोगों ने वोट दिया है या जन समस्या के लिए वोट दिए हैं, तो आपने वोट दिया, लेकिन के अग्रवाल कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस बार केजरीवाल की सरकार बनेगी? सरकार चाहे जिस मर्जी की बने, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे बीजेपी की बने चाहे आपकी बने, हमें तो समस्याओं का समाधान होना चाहिए। कोई भी हो समस्या का समाधान करे। अब वो तो आगे मौका आएगा कि देखेंगे किसकी सरकार बनती है या किसको चॉइस बनती है, वो मौका आएगा। अभी तो 1 महीना बाकी है, देखेंगे कि किसकी सरकार बननी है।
अब वो सबका अपना अपना नज़रिया, अपनी अपनी बातें हैं सारी। तो ठीक है, केजरीवाल जी भी ठीक कर रहे हैं, एमसीडी भी ठीक कर रही है, लेकिन इतना बढ़िया नहीं है। हाँ, अपना नाम बता दें। गोपी चंद राठी। गोपी जी, आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं हैं जनता की? समस्याएं तो काफ़ी सारी हैं वैसे देखा जाए तो, और लेकिन ऐसी भी नहीं है जो बर्दाश्त से बाहर हो। और ये छोटी मोटी समस्याएं तो चलती ही रहती हैं, इनका कोई विशेष वो नहीं है। लेकिन छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, आपको लगता है क्योंकि हमारे पार्षद होते हैं उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए आते हैं, आपको लगता है कि उन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए? हाँ, किया तो जाना चाहिए। जैसे सफाई पर जोर कम है, और जी बाकी तो बिजली पानी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। बिजली पानी तो दिल्ली सरकार के अंदर आता है, हम एमसीडी की बात कर रहे हैं। एमसीडी की बस सफाई का ही मामला है, और इनके हाथ में कुछ ऐसा है भी नहीं। सफाई का मामला है और वो सफाई नहीं हो रही है। हाँ, इतनी सफाई नहीं हो रही जितनी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अभी है एमसीडी में, आपको लगता है कि इस बार केजरीवाल आ सकते हैं? इस बारे में तो अभी किसी ने यहाँ विचार किया नहीं मेरे ख्याल से। मैंने इस विषय में अभी सोचा ही नहीं है। नहीं सोचा। उसी समय जब ये डिक्लेयर हो जाएगा उस समय हम देखेंगे भाई। क्या डिक्लेयर हो जाएगा? ये चुनाव जैसा होना है अप्रैल में, तो अब विचार कर रहे हैं किसको आना चाहिए। किसको आना चाहिए? आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए? क्योंकि विचार, क्योंकि इतने सालों से आप हैं, आपको समस्याएं दिख रही होंगी। अगर बीजेपी का जो पार्षद है वो काम नहीं कर रहा है, तो आप किसी और पार्टी की तरफ स्विच करना चाहेंगे? हो सकता है कांग्रेस का हिस्सा छा जाए, कोई हो सकता है इसकी जगह बीजेपी का कोई अच्छा कैंडिडेट। बीजेपी का ही, बीजेपी की जो आपके हैं। हाँ, उसके अलावा ओएब का आएगा नहीं, हमने पूछा था उनसे, ओएब का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखो कौन आता है उनकी जगह, जब विचार किया जाएगा आदमी के ऊपर। आप आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे? हाँ, आम आदमी की तरफ सब नहीं जाएंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं बीजेपी का। लेकिन जो अब ये कार्य प्रणाली इनकी जो ढीली हुई है, उससे आप नाराज? हाँ, उससे मैं बहुत नाराज़ हूँ। और मैं चाहता हूँ कोई भी यहाँ पर नई जैसे इलेक्शंस होंगे, हम उसको बिल्कुल यही बात कहेंगे कि देखो भाई, आप आए, आपका स्वागत करेंगे हम, लेकिन जो थोड़ी सी लोगों ने यहाँ पर ढीलापन बरता, काम नहीं किया, वो आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, और हो सकता है मजबूर होकर के हम किसी दूसरी पार्टी में न चले जाएं। दूसरी पार्टी में ना चला जाए अगर बीजेपी अच्छे से काम नहीं करती। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने बोला वेरी बिगिनिंग, आप बहुत पहले से बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन काम अच्छा नहीं होगा तो हम पार्टी बदल देंगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप काम को सपोर्ट करते हैं, पार्टी को सपोर्ट नहीं। हाँ, काम को सपोर्ट करते हैं। काम को सपोर्ट